हेलो क्या? अरे तो और कौन है क्या थाने में है? हाँ ठीक है, रखो रखो, हाँ रखो। अरे हटाओ ना कान से बे। प्यारे लाल, बहुत ही जालिम दुनिया है। अरे फिजूल का काम थमा दिया है, बताओ का? अब का के मुंह खोल के क्या ताक रहे हो बे? अब गियर लगाओ ये बैलगाड़ी को और ले चलो हमको गाँव। हुजूर, बच्ची 2 महीने की थी। मैंने उसके बाप से पूछा और रहा उसका बाप कर। उसने कहा है कि कुंडी अंदर से बंद और ना ही घर के अंदर कोई तोड़ फोड़ हुई। हुजूर, मैंने घर की खिड़की चेक की, मुझे लगता है एंट्री वहीं से हुई है। हुजूर, काका डंडा देना जरा। अरे हुजूर, किसी बच्ची का हाथ है। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर। प्यारेलाल, 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 भेड़िया। प्यारेलाल, प्यारेलाल, ये सब कैसे हुआ? आप पूछ रहे हो कैसे हुआ? प्यारेलाल के अलावा एक और बच्चे को आदमखोर जानवर उठा के ले गया। आप तो चौकसी पर थे ना, तो कैसे हुआ ये अनर्थ? काय की चौकसी सरपंच जी, हम खुद अपनी आंखों से देखे, लंबी तान के सो रहे थे ये। मेरी घड़ी कहाँ है? नहीं, मैं ऐसा आपको हरगिज नहीं करने दूंगी। कमली की माँ, कमली जाग जाएगी, धीरे बोलो।
आप मेरी बात क्यों नहीं सुन रहे हैं? वहां जाने की बात अपने मन से निकाल दीजिए। 2 दिन में 2 मासूम बच्चों की मौत हो गई है। वहां प्यारे लाल भी मारा गया। और जानते हो गांव वाले क्या क्या कह रहे हैं? कोई कहता है कि आदमखोर भेड़िया है, तो कोई कहता है काली माता है या काली आत्मा है। न पुलिस वाले कुछ जानते हैं, न वन विभाग वाले। मुझे ही कुछ करना पड़ेगा, मुझे जाना ही होगा। मैं आपको वहां नहीं जाने दूंगी। मैंने कहा ना, आप वहां नहीं जाएंगे। अरे वो मायावी शैतान दिन रात बुरी आत्माओं से घिरा रहता है। मुझे तो खुद शैतान नजर आता है। ये वही शैतान है जिसने कमली का मंगली दोष दूर किया था। ये वही शैतान है जिसने कमली की शादी में आने वाली बाधाएं दूर की थी। ये वही शैतान है जिसने कमली को मां बनने में हमारी मदद की थी। सब कुछ भूल गई। कुछ नहीं भूली मैं, सब कुछ मुझे याद है। कमली का मांगलिक दोष होना, उसकी शादी में आने वाली बाधाएं और उसको बच्चा ना होने की परेशानी, मुझे सब याद है। लेकिन शायद आप भूल गए हैं। इन सब के लिए हमें कीमत चुकानी पड़ी थी, याद है ना? बोलिए बोलिए ना। तब बात हमारे घर की थी तो मैं चुप रही, लेकिन आज बात पूरे गांव की है। मैं आपके कदम उस अघोरी की तरफ नहीं बढ़ने दूंगी। सब अनर्थ हो जाएगा, सब बर्बाद हो जाएगा। आप एक काम क्यों नहीं करते? डीएम साहब से मिलिए ना, उनसे मदद मांगिए। और गांव वालों की मदद से हम रात की चौकसी तो कर ही सकते हैं। सुनिए, एक बार कोशिश करके तो देखिए। कमली की मां, मैं हर कोशिश करने को तैयार हूं, लेकिन और एक बच्चे की मौत का बोझ मैं अपने आत्मा पे लेकर नहीं चल सकता। मुझे जाना ही होगा। माँ, माँ, क्या हुआ माँ? कमली, कमली तू क्यों उठ गई? कुछ ठीक तो है ना? हाँ बेटा, सब ठीक है। कुछ नहीं है बेटा, सब सही हो जाए। सो जाओ बेटा, आराम से। थोड़ा सा भी दर्द उठने से कह भिजवाना। पहला बच्चा है, कोई भी लापरवाही नहीं होनी चाहिए। मैं अभी चलती हूँ, जरूरत पड़ने पे मुझे बुला लेना। अपना ख्याल रखना, ठीक है? सला जी, सब ठीक ठाक तो है? तैयारियां कर लीजिए सरपंच जी। आपकी बेटी ने आपको नाना बनाने का समय तय कर लिया है। सरपंच जी, आपसे एक बात पूछनी थी। पूछिए। पिछले 2 महीनों में गांव में 8 बच्चों का जन्म हुआ है, पर एक भी बच्चे का पंजीकरण हेल्प सेंटर में नहीं हुआ है। और तो और पिछले 1 महीने से 3 साल से कम उम्र के बच्चों का टीकाकरण भी रुका हुआ है। ऐसा तो कभी नहीं हुआ गांव में। और आप गांव के सरपंच हैं, मैं जान सकती हूँ ऐसा क्यों? सला जी, आप तो जानती ही हैं कि गांव वाले कुछ दिनों से बहुत डरे हुए। शायद डर के कारण बता ना सके, लेकिन अगली पंचायत में मैं इस बात को जरूर रखूंगा। आप बिल्कुल निश्चिंत रहें। मैं चलती हूँ सरपंच जी। धन्यवाद। नमस्कार सरपंच जी। नमस्कार। कैसे हैं? बस कृपा, आइए छाछ लीजिए। नहीं नहीं धन्यवाद। वो कल गश्ती के दौरान पैर में मोच आ गई है। दरअसल इधर से गुजर रहा था तो सोचा कि आपको बता दूं। 1-2 दिन में हमारे बड़े साहब आने वाले हैं जी। तो आपसे उम्मीद है कि हमारे और हमारे काम के बारे में कुछ अच्छा ही बोलेंगे। जी, मेहरबानी आपकी। फॉरेस्ट वार्डन भी आया था। वो कह रहा था कि सीनियर फॉरेस्ट वार्डन आने वाले हैं गांव का मुआयना करने के लिए। लेकिन सरपंच जी, अब हम क्या करेंगे? कुछ नहीं, जैसा चल रहा है वैसा चलने दो। याद है ना कि महाबली में अगर कोई रुकावट आई तो क्या हो सकता है? सरपंच जी, इस पाप का बोझ उठाते रहते हम थक चुके हैं। घृणा होने लगी है खुद से। और हम कर भी कह सकते हैं, हर पूर्णमासी की यही कहानी।
अरे वाह, आप मेरा इंतजार कर रही थी। सॉरी, थोड़ा लेट हो गया। वो क्या है ना कि मेरे जो दोस्त है ना बहुत नालायक है। कहने लगे कि तुझे तेरी दुल्हन से मिलने नहीं देंगे जब तक तू हमारे साथ बैठकर एक पैग नहीं पिएगा। तो उनको खुश करने के लिए और तुमसे मिलने के लिए थोड़ी सी पी ली है। बट आई प्रॉमिस, इसके बाद मैं शराब को कभी हाथ भी नहीं लगाऊंगा। कौन है? कौन है? कौन है? कौन है? माँ, पता नहीं कैसे मैं आज आपके और पापा जी के कमरे में पहुंच गई। मुझे पता ही नहीं चला। मुझे माफ कर दीजिए माँ। कल रात को नितिन कुछ अजीब सा बिहेव कर रहे थे। छोटी छोटी बातों पे चौंक जाते। पूरी रात नहीं सोए। मेरे मन में एक अजीब सी बेचैनी ने घर कर लिया है माँ। कुछ समझ नहीं आ रहा माँ कि मैं क्या करूं। प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। नया घर है, सब लोग नए हैं। तुम बिल्कुल चिंता मत करो, सब अपने आप ठीक हो जाएगा। हम सब तुम्हें इतना प्यार करेंगे ना कि प्यार। तुम लोग दोगे मुझे प्यार? तुम लोग सिर्फ धोखा दे सकते हो, लेकिन अब मैं तुम लोगों की किसी भी बात में नहीं आने वाली। नहीं छोड़ूंगी मैं किसी को। आ गई हूं मैं, मार डालूंगी सबको, और तुझे भी। नहीं छोड़ूंगी। अगर मेरी बात मानो तो नींबू फुकवा कर उसके बिस्तर के नीचे रात को रख दो। अगर तुम्हारी बहू पर काला साया होगा तो ये नींबू सुबह सड़ जाएगा, और नहीं तो जैसे कि तैसे ही रहेगा। और सुन, हम एक तांत्रिक को जानते हैं, अगर मिलना चाहती हो तो मुझे बता देना।
बहू वहां रख दो, मैं काम खत्म करके पी लूंगा। जी। बहू दूध गर्म है ना? हाँ, दूध भी गर्म है और मैं भी। बहू क्या बकवास कर रही हो? अपनी हद में रहो। सारी हदें ही तो तोड़नी है आज। जो बात आप में है वो किसी और में कहा। अब और इंतजार मत करवाओ। नितिन, ईश्वरी, पापा, अलका, ईश्वरी, अलका क्या कर रही हो तुम? छोड़ो पापा को। अलका, अलका छोड़ो पापा को। तू बीच में मत पड़ धोखेबाज। भाग यहाँ से। तेरा मेरा कोई वास्ता नहीं है। अलका, 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 अलका होश में आओ। अलका, अलका, पापा आप ठीक है? अलका सो रही है, लेकिन फिर भी मैंने बाहर से दरवाजा लॉक कर दिया है। समझ में नहीं आ रहा कि ये सब क्या हो रहा है। ये कोई बीमारी के लक्षण नहीं है। मुझे तो लगता है कि इस पे कोई काला साया है। मम्मी आप क्या कह रही हैं ये सब? कोई काला साया नहीं है। पापा आप समझाइए ना मम्मी को। अलका की तबीयत खराब है। मैं कल उसे डॉक्टर के पास ले जा रहा हूँ, सब ठीक हो जाएगा। डॉक्टर के पास लेके जाने से कुछ नहीं होने वाला। मैं ठीक कह रही हूँ नन्हे। तुमने देखा नहीं उसे? उसके हाव भाव। अब तुम ही बताओ कि कोई अच्छे घर की बेटी इस तरह से हाव भाव करती है? और उसकी बोली ऐसे लगता है जैसे कोई बाजारों औरत बात कर रही हो। चल मेरे साथ। माँ, चल। देख देख इस बच्ची को देख, कितनी तकलीफ में है ये। देख ना, क्यों अपनी असलियत से नजरें नहीं मिला पा रहा है ना? ये तेरी पत्नी तेरा सुख दुख का साथी बनकर इस घर में आई थी, लेकिन बेचारी को एक पल का सुख नहीं मिला। लेकिन तेरे हिस्से का दुख भी यही भुगत रही है। इसके अंदर फंसी हुई आत्मा को देख। जीते जी तो ये तुझे पा नहीं सकी, लेकिन मर के भी ये तुझसे जुड़ी हुई है। ये खानदान का चिराग कैसे अपने ही खानदान को भस्म कर देता है, ये आज मैंने जाना है। ईश्वरी मेरी बात सुनो। क्या सुनो मैं आपकी बात? आप तो बहुत बड़े व्यापारी है ना, हर एक चीज की कीमत जानते हैं आप। तो फिर जीवन के सौदे में इतना बड़ा घाटा कैसे कर बैठे आप? ईश्वरी मैं तुमसे ये नहीं, एक पत्नी आपकी बात सुन भी लेगी, लेकिन एक औरत आपकी बात कैसे सुनेगी? उसे तो अपने आप को जवाब देना है ना। अच्छा साहब, आपको बॉस ने बुलाया है। ओके, मैं आता हूँ। जाइए जाइए। लगता है दिवाली के मोटे से बोनस के चेक के लिए बुलाया है। भाई पूरी फैमिली को घुमा दीजिएगा, यूरोप का टूर। यूरोप का तो पता नहीं, लेकिन इस पैसे से अब्बू को हज जरूर करवानी है। पैसे इतने खर्चे हो जाते हैं कि बस अब तो इस बोनस का ही सहारा है। ओके लिसन अप गाइस, आई हैव एन अनाउंसमेंट टू मेक। मेरी अभी मैनेजमेंट के साथ बात हुई है कि इस साल अब दिवाली का बोनस नहीं देंगे। इफ यू हैव एनी प्रॉब्लम यू कैन स्पीक टू द एचआर। नाउ गेट बैक टू वर्क। सर बोनस नहीं देंगे मतलब? सर मैंने मेरा पूरा टारगेट अचीव किया है। इनफैक्ट टारगेट के ऊपर मैंने काम किया। अरशद, यू आर वेस्टिंग माय टाइम। ये मैनेजमेंट का डिसीजन है, मेरा डिसीजन नहीं है। लेकिन सर हम सब ने पूरे साल मेहनत की है, हम सब अपना बोनस डिजर्व करते हैं। बेकार में मेरे साथ आर्ग्यूमेंट मत करो।
तुम्हें टाइम टू टाइम सैलरी मिल रही है ना? सर ये बोनस के भरोसे मैं अपने अब्बू को हज भेज रहा था। इस साल अगर तुम्हारे अब्बू हज नहीं जाएंगे तो वो मर नहीं जाएंगे। क्या बोला तूने? हाँ, तेरी हिम्मत कैसे हुई? मेरे अब्बू के बारे में ऐसा बोला? मुझे सिक्योरिटी, मेरे अब्बू को मारने की बात करता है। तेरी हिम्मत कैसे हुई मुझे टच करने की? बोनस चाहिए? यू आर फायर्ड। सर I'm sorry, सर मैं गुस्से में बहक गया। वो आपने मेरे अब्बू के बारे में ऐसा बोला तो। ये रख लूं? नहीं, शायद किसी की होगी, लेकिन कोई यहाँ क्यों छोड़ के जाएगा, और वो भी एक छोटे से घड़े में। अगर बेच दूं तो शायद। ये क्या बेकार की बातें सोच रहा हूं मैं। कोई नहीं देख रहा, ले ले, ये तेरी ही है। कौन है? तेरी नौकरी चली गई ना, अब क्या करेगा? नया घर, नई गाड़ी, स्कूल फीस, मेडिकल बिल, इतने सारे EMI। अब्बू को हज भी तो भेजना है ना। कौन बोल रहा है? मेरे बारे में आपको ये सब कैसे पता? कौन हो आप? मुझे दिखाई क्यों नहीं दे रहे हो? मैं एक फरिश्ता हूं। अच्छी किस्मत है तेरी कि मैं मिल गया। मैं ये भी जानता हूं कि अगर तूने ये अंगूठी पहन ली तो तेरी सारी किल्लत और जिल्लत खत्म। वो सब मिलेगा जो सिर्फ ख्वाबों में देखा अभी तक। पहन ले और दिखा दे दुनिया को, असली अरशद किसी का मोहताज नहीं। पहन ले, इसके बिना तेरी कोई औकात ही नहीं। पहन और देख, जिल्लत और किल्लत की जिंदगी खत्म। हज की सबसे सस्ती टिकट उन्हीं की कंपनी करती है बेटा, बस थोड़ा एडवांस देना था बेटा उनको। मैंने गफूर भाई के यहाँ पे बिरयानी का ऑर्डर दे दिया है, आप आते आते प्लीज पेमेंट करके आना। दिवाली है इसलिए थोड़ा हाथ तंग है, आप बाद में फोन करो ना। पहन ले। अब दिखा दे दुनिया को अपनी ताकत, दिखा दे अरशद असल में है कौन। मैंने बोला था ना कि मुझे नौकरी से मत निकाल, लेकिन तू माना नहीं। अब तेरी बारी। अरशद, अरशद छोड़ दे मुझे। मगर क्यों? वो साहब मुझे नहीं मालूम, लेकिन जो आपने मुझसे पूछा वो मैंने बता दिया। नौकरी से निकाल दिया? हमें घर चलकर उनका इंतजार करना चाहिए। नौकरी चली गई? ये क्या हो रहा है? मेरा बेटा मुझसे झूठ बोल रहा है। अब वो ये झूठ नहीं बोलते, और आज सुबह कोई तो उनसे बात हुई थी, पर इसके बारे में तो उन्होंने कुछ नहीं बोला।
फरीद, ये अरशद नहीं बोल रहा, उससे बुलवाया जा रहा। हमारा उससे मिलना बहुत जरूरी है। चलो घर चलते हैं। चलो बेटा। वो आ रहा है। आप लोग अंदर जाएं। जब तक मैं ना बुलाऊं आप लोग बाहर मत आइएगा। कोई भी आवाज सुनाई दे आप लोगों को नहीं आना है। जाइए आप लोग। तू यहां क्या कर रहा है? हाँ, निकल यहां से। कहां गया था बता मुझे। इधर उधर क्या देख रहा है? मेरी आंखों में देख के बोल, कहां गया था तू? मौलवी साहब, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। ये मुझे क्या हो गया? मैंने क्या कर दी? मुझसे ऐसी गलती कैसे हो गई? अब्बा, सारे फसाद की जरूरत तो ये अंगूठी है। तुम जाओ यहां से, जाओ। निकल यहां से। ये क्या कर रहे हो तुम? क्या बदतमीजी है? चल अरशद, जब दुनिया सो रही होती है तब तुझे अपना काम करना है। आजकल सबको पैसा खाने का है साहब। अभी रोड को देख लो, रोड बनाने के लिए हजारों लाखों रुपए लेंगे पर देखो सामने गड्ढे ही गड्ढे हैं। पता नहीं कैसे विकास करेगा अपना देश। यही रुक जाओ। पैसे तो देके जाओ। अरे वो साहब, ओ मेरे पैसे तो देके जाओ। अरे साहब, अरे बिना पैसे दिए जा रहे साहब, पैसे तो देके जाओ ना। साहब नहीं चाहिए पैसा मेरे को, साहब नहीं चाहिए, नहीं चाहिए साहब पैसा। देख, अब तुझसे सब डरते हैं। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर।